तरबूज गर्मियों का फल है। यह स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। तो आज के वीडियो में हम तरबूज के फायदों के बारे में बात करेंगे, इसके नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। एक सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या डायबिटीज में तरबूज खा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि डायबिटीज में तरबूज खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य है। हेल्थ और मेडिकल साइंस से संबंधित ऑथेंटिक और साइंटिफिक जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तरबूज के फायदों के बारे में बात करने से पहले हम तरबूज के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो तरबूज में 91% तो पानी ही होता है। इसके अलावा तरबूज के अंदर कार्बोहाइड्रेट 7.6% होता है, प्रोटीन 0.6% होता है, थोड़े से डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। विटामिन में विटामिन ए इसमें पाया जाता है, विटामिन B6 और विटामिन C पाया जाता है। मिनरल्स में इसमें पोटेशियम पाया जाता है, थोड़ी सी मात्रा कॉपर, जिंक और कैल्शियम की होती है। तो अब हम तरबूज के फायदों के बारे में बात करते हैं। तो तरबूज के अंदर पानी की मात्रा काफी होती है, तो शरीर में पानी की आपूर्ति करता है। इससे हमारी स्किन पर ग्लो आता है। गर्मियों में स्किन है वो एकदम रूखी हो जाती है। अगर पानी की कमी नहीं होगी तो स्किन में ग्लो रहेगा। दूसरा, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो मेंटेन करता है। तरबूज के अंदर लाइकोपेन होता है, जिसके कारण तरबूज का रंग लाल होता है। लाइकोपेन हमारे शरीर में पहुंचकर बीटा कैरोटीन में बदल जाता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विटामिन ए आंखों के लिए फायदेमंद होता है। तरबूज के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी और लाइकोपेन ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तरबूज में पोटेशियम की काफी मात्रा होती है। 100 ग्राम तरबूज में 117 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होता है। तो इसी वजह से आपको इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें ये बताया जाता है कि तरबूज ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल होता है। हालांकि इस पर कई स्टडी हुई है और उन्हें यह प्रूव नहीं हुआ है कि तरबूज हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें पोटेशियम होता है जो हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होता है। तरबूज में लाइकोपेन होता है और लाइकोपेन के कारण ही तरबूज का रंग लाल होता है। और ये कई स्टडीज में साबित हुआ है कि तरबूज के अंदर जो लाइकोपेन होता है वो कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए प्रोटेक्टिव होता है। तरबूज के अंदर कैलोरी बहुत कम होती है। तो तरबूज वेट लॉस करने में भी फायदेमंद होता है। तरबूज खाने के बाद पेट जो है वो भरा महसूस होता है और तरबूज से जो कैलोरी प्राप्त होती है वो बहुत कम होती है। 100 ग्राम तरबूज से 30 कैलोरी प्राप्त होती है और ये बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये एक तरह से वेट लॉस करने के लिए अच्छा होता है। तरबूज के अंदर सिट्रुलिन पाया जाता है। सिट्रुलिन बॉडी में पहुंच के आर्जिनिन में बदल जाता है। आर्जिनिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है और उसे हम बाहर से ही लेते हैं। तो ये जरूरी अमीनो एसिड्स की पूर्ति करता है। तो अब हम तरबूज से नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो यूं तरबूज से कोई नुकसान नहीं होता है। तरबूज एक हेल्दी फल है, लेकिन तरबूज की मात्रा ज्यादा खाने पर कुछ लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाता है। बेसिकली तरबूज में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो सिंपल फॉर्म में होती है। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज होता है। फ्रक्टोज कुछ लोगों की पाचन शक्ति को खराब कर देता है। तो ज्यादा मात्रा में तरबूज खाने पर कुछ लोगों का पेट खराब हो जाता है। दूसरा, इसका जो बड़ा नुकसान है, बेसिकली तरबूज का नुकसान नहीं है, वो उसके प्रति एक सावधानी बरतने की जरूरत है। वो ये है कि तरबूज को काट के खुला नहीं रखना चाहिए। जैसे रूरल एरिया में जो रेहड़ी पे बेचते हैं लोग तरबूज, वो काट काट के बेचते हैं और काफी समय तक तरबूज को खुला छोड़ देते हैं। तो उस पर मक्खियां बैठती हैं और मक्खियां जो होती हैं वो कई तरह की बीमारियों का
एक जगह से आदान प्रदान करती हैं। तो तरबूज से रूरल एरिया में कई बार हैजा फैलने की जो शिकायत है वो मिलती है। तो इसी वजह से मिलती है कि तरबूज काट के लोग छोड़ देते हैं और उस पर मक्खियां बैठती हैं, और मक्खियां जो होती हैं वो हैजा का बैक्टीरिया होता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। तो तरबूज खाते समय इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि वो हाइजीनिक होना चाहिए। तरबूज तुरंत काटने के बाद अगर खा लें तो वो अच्छा है। अगर आपको तरबूज रखना है तो ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए, उसे कवर करके रखना चाहिए, उस पर मक्खियां नहीं बैठनी चाहिए। नहीं तो कई तरह के रोग हैं, वो मक्खियां तरबूज में बैक्टीरिया छोड़ देंगी और कई तरह के रोग इससे होने की संभावना होगी। तो अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज के मरीज को तरबूज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो डायबिटीज के मरीज को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दो बातों से तय होता है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स से और ग्लाइसीमिक लोड से। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर पहुंच के कितनी जल्दी ग्लूकोज रिलीज कर देता है। तो जो हाई इंडेक्स्ड खाद्य पदार्थ होते हैं वो शरीर में पहुंचने के बाद बहुत जल्दी ग्लूकोज को रिलीज कर देते हैं। तो तरबूज जो है वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 70 है, और 70 जो है वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स में आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तरबूज के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। 100 ग्राम तरबूज के अंदर 7.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसका ग्लाइसीमिक लोड बहुत कम होता है। तो 300 ग्राम तरबूज का जो ग्लाइसीमिक लोड है वो 15 है। ग्लाइसीमिक लोड को कैलकुलेट करने के जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है उसको और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 100 का भाग दे देते हैं, उससे उसका ग्लाइसीमिक लोड निकल आता है। तो तरबूज का जो ग्लाइसीमिक लोड निकलता है 300 ग्राम तरबूज का वो है 50। तो ये हाई ग्लाइसीमिक लोड वाला फूड नहीं है। 300 ग्राम तक तरबूज डायबिटीज में खाना सुरक्षित है। इससे जो कार्बोहाइड्रेट पहुंचेगा वो 22 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट पहुंचेगा, जिसका ग्लाइसीमिक लोड होगा वो 15 होगा। वे भोज्य पदार्थ जिनका ग्लाइसीमिक लोड 20 से ज्यादा होता है उन्हें हाई ग्लाइसीमिक लोड फूड कहते हैं, और वो डायबिटीज में असुरक्षित होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, नुकसान करते हैं। तो इस तरह से 300 ग्राम तरबूज खाना सुरक्षित है, यानी डायबिटीज के मरीज हैं वो 300 ग्राम तक तरबूज खा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।